कभार ड्रीम्स 2-3 तरह के होते हैं। एक तो हमें गाइडेंस मिल रही है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रोग्राम करके सोए हैं। दूसरा, एक ड्रीम्स वो भी होते हैं जब हमें दिखता है यार हम कहीं थे, कुछ हो रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही अलग कुछ। वो क्या है? वो कहीं ना कहीं आपके जो कर्मा है वो पूरा हो रहा है, कहीं कर्म कट रहा होता है आपका, ठीक है? कि तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि मुझे कोई और ही लाइफ दिख रही है, कोई और ही लोग दिख रहे हैं। वो आपके कर्म जो है ना, आपकी जो एक एथरिक बॉडी होती है, आपकी फिजिकल बॉडी सो रही है, दूसरी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो ट्रैवल करती है, और जब वो ट्रैवल करती है वो डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट प्लेसेस, डायमेंशन एंड स्पेस में जाके वो पुराने कर्मों को भी लेन देन पूरा करके आती है, ठीक है? ये सवाल सारे तुम्हारे यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स से वो जवाब ज़रूर आते हैं, ठीक है? और यूनिवर्स का में जाने का मतलब है एक आपकी 7th बॉडी है जो वहाँ पर भी है। जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, ठीक ना? तो वहाँ से उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है, ठीक है? वो एक गाना है ना, जो बेजीती दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई आके, है जो भी। हम में से बहुत से लोग वो लाइफ जी रहे हैं जहाँ हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हम उन जॉब्स में हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हम उन रिलेशनशिप्स में हैं जहाँ हमें लगता है कि ये टॉक्सिक हैं। हम उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं जो हमें फुलफिल नहीं करते, ठीक है? और हम यही सोचते रहते हैं कि हम कहाँ स्टक हैं अपनी लाइफ में, हमें क्या करना है, एक्चुअली में क्या ऐसी चीज़ करनी है, क्या ऐसा काम करने के लिए आए हैं हम, जहाँ हमें लगे कि हाँ हम कुछ एक्चुअली में पर्पसफुल कर रहे हैं, कुछ फुलफिलिंग कर रहे हैं। ऑलराइट। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो सोशल कंडीशनिंग है, उसके बेसिस पे चल रहे हैं। हम अपनी सोल की कॉलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक? और जब हम अपने जो सोल पर्पस है, जो लाइफ पर्पस है, या जो सोल कॉलिंग है, उसको इग्नोर करते हैं, उसको समझ नहीं पाते, तभी वो टाइम होता है जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते हैं, जब हम वो रेस्टलेस फील करते हैं, हम टॉक्सिसिटी फील करते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि कनेक्शन नहीं फील कर पाते, हमें अपनी वो सोल ट्राइब चाहिए होती है। तो जो लोग आसपास हैं उनके साथ हम कनेक्टेड फील नहीं करते, जो काम कर रहे होते हैं हम उससे कनेक्टेड फील नहीं करते, हमें लगता है बस वो मैट्रिक्स वाली लाइफ चले जा रही है, ठीक है? और आप उससे निकलना चाहते हैं, ब्रेक फ्री करना चाहते हैं, ठीक है? वो ब्रेक थ्रू चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। बट जब आप अपनी सोल कॉलिंग से जुड़ते हैं, जब आप उसे जानते हैं, समझते हैं और उससे जुड़ते हैं, तब आप वो अपॉर्चुनिटीज, वो लोग, वो गुड रिलेशनशिप्स, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो गुड हेल्थ अपनी लाइफ में फ्लो होते हुए देखते हैं। All right. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video, we'll be talking about how to unlock your soul purpose while sleeping. So here I'll be telling you a nighttime ritual जो आपको help करेगा अपने soul purpose, अपने life purpose को समझने में। बात करेंगे इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, you can book your first free clarity call with me. अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So क्या आपको कभी लगा है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस लाइफ में आए हैं, बट वो क्या है वो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं? So सच ये है कि आप सभी के भीतर आपका सोल पर्पस छुपा हुआ है, बट उसको अनलॉक कैसे करना है, उसकी राइट प्रैक्टिस क्या है, उसकी बात करते हैं। सो यहाँ इस वीडियो में हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। हम नाइट टाइम रिचुअल एक ऐसा समझेंगे जिसमें हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे वो गाइडेंस, वो मैसेजेस मांग सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने सोल पर्पस को डिकोड करने में, ठीक है? सो आपका जो सोल पर्पस है वो कोई करियर नहीं है, वो कोई टैलेंट नहीं है, वो एक डीपर वाई है। वाई यू आर हियर, आप क्या चीज करने के लिए, क्या एक ऐसा चीज सिखाने के लिए या बताने के लिए या किसी तरह की हीलिंग के लिए यहाँ इस लाइफ में आए हैं,
ठीक है। कभी कभार हम यही सोचते हैं कि यार हम एक मेरे पास ये टैलेंट है, हो सकता है ये हो। हाँ, कहीं ना कहीं वो टैलेंट उस पर्पस में यूज होगा आपका, पर वो आपका पर्पस नहीं होगा, पर्पस कुछ और होगा। यानी कि अगर हम किसी की बात करें कि कोई यहाँ पे किसी का पर्पस है कि वो शायद बच्चों को हेल्प करने के लिए आया है, किसी का पर्पस है कि वो विमेन को हेल्प करने के लिए आया है, किसी का पर्पस है कि शायद वो एक हीलिंग देने के लिए आया है, किसी का पर्पस है कि वो इमोशनली लोगों को हील करने के लिए आया है, किसी का पर्पस है कि वो फिजिकली लोगों को हील करने के लिए आया है। अब इसमें टैलेंट्स, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो काम आ सकते हैं। सपोज कोई कहे कि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में जानना समझना पसंद है, तो वो मेरा पर्पस है। नहीं, पर्पस आपका क्या है? लोगों को एक अच्छी हेल्थ कैसे मिले वो प्रोवाइड करना, उसमें हेल्प करना। इस दुनिया को हेल्दी बनाना ओवरऑल, वो पर्पस है। और आपका वो जो न्यूट्रिशन वाला इंटरेस्ट है वो इसमें काम आएगा। ठीक है, डिफरेंस है इसमें। ठीक। और यहाँ पे की पॉइंट ये है कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो जानती है कि आपका पर्पस, सोल पर्पस क्या है। बट क्योंकि ये जो डेली की लाइफ है हमारी, ये जो क्योस है हमारे आसपास, इतना जो शोर है, इस सब के बीच में उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उसमें टैप इन कैसे कर सकते हैं, उन प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे समझेंगे। और हम इस पे नाइट टाइम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में मैं नाइट टाइम रिचुअल्स की बात कर रही हूँ, मैं इस पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रही हूँ। क्योंकि हर तरह से ना, जब हम किसी चेंज की बात करते हैं तो चेंज वहीं आ जाता है कि हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी के भीतर वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा ज्ञान जो हमारा है, जो चीजें हम लेके आए हैं वो भी है। ठीक है, तो उसको टैप इन करना, उसे थीटा स्टेट में ले जाना और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नाइट टाइम बहुत ही सीक्रेट टाइम होता है, आपका माइंड शांत होता है, आपका सबकॉन्शियस एकदम ओपन होता है सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। ठीक, तो इट इज द बेस्ट टाइम to access that information that is there for you. Alright? कुछ टाइम से जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उन सब पे हम यही बात कर रहे हैं कि हम कैसे उस स्टिलनेस से, उस मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, उस एकदम स्टिलनेस वाले स्टेट में जाएं, ताकि हम उन आंसर्स को एक्सेस कर पाएं। चाहे वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हों, सामने 1111 था, थैंक यू सो मच। चाहे वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करके अपने पैटर्न्स को रिलीज करना चाह रहे हो, कुछ भी हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो स्टिलनेस वाली प्रैक्टिस को सीखें। ठीक है, और यहाँ पे हम जब दो चीजें हैं, एक जो हम काम करते हैं ना, जो एक डेली लाइफ वाला, जो मैट्रिक्स वाली जो हमारी लाइफ चल रही है, वो आ रही है ईगो से। ठीक है, जो हमारी ईगो सेल्फ है वहां से आ रही है। बट जब हम अपने लाइफ पर्पस या सोल पर्पस से जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो सोल कॉलिंग है आपकी, वो वहाँ अनकंडीशनल लव है, वहाँ काइंडनेस है, वहाँ ह्यूमिलिटी है। ठीक है, तो इसको समझना है, इस डिफरेंस को, इस ड्युअलिटी को समझना है कि जो पहले वाली लाइफ जहाँ आप बहुत ही स्टक हो, जहाँ आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, पीसफुल फील नहीं कर रहे हो, वो आपकी ईगो सेल्फ है जिसने आपको जो आपके ऊपर हावी है। ठीक है, और जब आप अपनी ईगो सेल्फ से हटकर अपनी जो लविंग सेल्फ है उससे जुड़ते हैं, अपनी सोल से जुड़ते हैं, ठीक है, देन यू विल एक्सपीरियंस that calmness, that joy, that happiness, that abundance, good relationships, opportunities in your life. All right? Now practices क्या हैं? तो सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लें, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। मैं practices बताने वाली हूँ। Step 1, intention setting. एक अपना जर्नल बना लें, नाइट टाइम जर्नल, एंड उसमें सोने से पहले, बिफोर स्लीप, आपको लिखना है, आई एम ओपन टू रिसीव गाइडेंस अबाउट माई सोल पर्पस। ठीक है, आई एम ओपन टू रिसीव गाइडेंस अबाउट माई सोल पर्पस। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी आप उसको रात को बोल के सोओगे वो जरूर सुनता है। ठीक है, उसने सुन लिया है कि आपको गाइडेंस चाहिए अपने सोल पर्पस को लेके, तो वो पूरी रात में आपको इस तरह के ड्रीम्स, इस तरह के मैसेजेस देगा, जिसकी हम बात करेंगे आगे, कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस आएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप। ऑलराइट, सेकंड इज हायर सेल्फ कनेक्शन एंड विजुअलाइजेशन।
ये प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हैं. आप बैठ के इमेजिन कर सकते हैं, आप लेट के भी इमेजिन कर सकते हैं. सो क्लोज योर आईज, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग एंड इमेजिन एनीवन, अपना हायर सेल्फ या इवन योर एंजल, योर गुरु, योर गाइड, जैसे भी शेप एंड फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में आप उन्हें इमेजिन करना चाहते हैं. इसमें आपको, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जाओ, डीप ब्रीदिंग करो 2-3 मिनट एंड देन आस्क योर हायर सेल्फ टू कम एंड गाइड यू. तो सबसे पहले आप लिख के अपने जर्नल में ये चीज़ आप लेट गए, उसके बाद आपने इमेजिनेशन में गए और आपने उनसे गाइडेंस मांगी. तो उस गाइडेंस में अब इमेजिन करो कि वो आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं. हो सकता है वो कोई आपको करियर ही बता दें, कोई टैलेंट बताएं, कोई सिंबल दें आपको. ये सिंबल कुछ भी हो सकता है, स्टार, हार्ट. मैंने जब ये इस तरह की एक और हम एडवांस लेवल पे दूसरी मेडिटेशन करते हैं, जब मैंने ये करी थी तो मेरे सामने माइक आया था, ठीक है. और आज मैं जो काम कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं बोलने का ही है, ठीक. तो आपको कोई भी सिंबल मिल सकता है और सिंबल से आपको डिकोड करना है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे, ठीक है. कैसे आपको अपने पर्पस से जुड़ोगे, क्या चीज़ हेल्प करेगी आपको यहाँ पे कुछ सुनाई भी दे सकता है, कुछ दिखाई भी दे सकता है, कुछ इंट्यूटिव इमोशनल फीलिंग भी आ सकती है. तो वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है. ऑलराइट. ये जो वर्ड, ये जो भी सिंबल आपको मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आपके पर्पस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो इस प्रैक्टिस में कुछ भी फोर्स नहीं करना है, इट्स अबाउट अलाउइंग, ठीक है. यहाँ पे आपको अलाउ करना है कि मुझे सिंबल्स मिले, मुझे गाइडेंस मिले. जो आपकी सोल है ना, वो एनर्जी लेवल पे बात करती है, वहाँ कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है ना. तो ये चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हो, बीट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, अगर आप अपनी हायर सेल्फ, अपने गाइड्स, एंजल से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा, ठीक है. हायर लेवल पे कैसे काम करना है और डीपर मेडिटेशंस में कैसे जाना है, उसके लिए आपको पर्सनल सेशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पब्लिकली वो चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, ठीक. बट एक बेसिक लेवल पे भी अगर आप समझना चाहते हो अपनी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं इस तरह आपको कनेक्ट करना है. उसके बाद वो सिंबल्स, और वहाँ से उसको डिकोड करना है कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या आपका पर्पस हो सकता है, क्या चीज़ करनी है आपको इस लाइफ टाइम में, ठीक है. मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करी है, और वहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस बताए हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ. तो वहाँ आप वो क्वेश्चंस आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो अपने नाइट टाइम रिचुअल में, कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के अपने जर्नल में सो जाओ एंड देन इमेजिन आपके पास क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है. और ड्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है? जब हम सोते हैं, हम अपने आप को एक गाइडेंस दे के सोएं, एक एफर्मेशन दे के सोएं कि आज मुझे मेरे सोल पर्पस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव होगी. टुडे आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव द गाइडेंस फॉर माई सोल पर्पस. इन माई ड्रीम्स भी लिख सकते हो, ठीक है. एंड देन सी कि आप जब सो रहे हैं, अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है, ड्रीम में क्या दिख रहा है. अब ड्रीम्स जो है ना, उसके पैटर्न्स होते हैं. एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, फिर उसको सोचो, लिखो उन चीज़ों को, क्या क्या दिखा, वो कैसे कनेक्ट करोगे उन डॉट्स को आप, और उससे क्या चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है. आपके जो ड्रीम्स है वो डायरेक्ट लाइन है आपके सबकॉन्शियस पे, ठीक है. जो हम जैसे डायरेक्ट कॉल लगाते हैं ना, दैट इज योर ड्रीम्स. तो वो आपको वो सिंबल्स, वो गाइडेंस, वो मैसेजेस देते हैं जो आपकी सोल आपको देना चाहती है, ठीक है. कभी कभार ड्रीम्स 2-3 तरह के होते हैं. एक तो हमें गाइडेंस मिल रही है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रोग्राम करके सोए हैं. दूसरा, एक ड्रीम्स वो भी होते हैं जब हमें दिखता है यार हम कहीं थे, कुछ हो रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही अलग कुछ. वो क्या है? वो कहीं ना कहीं आपके जो कर्मा है वो पूरा हो रहा है, कहीं कर्म कट रहा होता है आपका, ठीक है. कि तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि मुझे कोई और ही लाइफ दिख रही है, कोई और ही लोग दिख रहे हैं. वो आपके कर्म जो है ना, आपकी जो एक एथरिक बॉडी होती है, आपकी फिजिकल बॉडी सो रही है, दूसरी जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो ट्रैवल करती है. और जब वो ट्रैवल करती है, वो डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट प्लेसेस, डायमेंशन एंड स्पेस में जाके वो पुराने कर्मों को भी लेन देन पूरा करके आती है, ठीक है. तो उसको जज नहीं करना है. जो कुछ भी हो रहा है, आया, दिखा, अच्छा है, निकल गया कुछ.
कॉर्टिसॉल रिलीज. ठीक. नाउ फोर्थ स्टेप इज मॉर्निंग रिफ्लेक्शन. तो आपको उठते ही अगर आपको याद रहता है तो, और क्योंकि आप अपने आप को गाइड करके सोए हो, अपने आप को गाइडेंस दे के सोए हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी ड्रीम्स से रिलेटेड, और उससे पहले भी जो इंटेंशन डाल के सोए हो अपनी स्लीप की, तो आपको ज़रूर याद रहेगा. तो उनको रोज़ नोट करें. ठीक है, क्या चीज़ें दिखी, क्या थीम थी, क्या कौन लोग थे, क्या सिम्बल्स थे, जो कुछ भी दिख रहा है, क्या उससे कुछ स्टोरी निकाल पा रहे हो, क्या उनको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स. ठीक है. अपने आप से ना पूछते रहो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, व्हाट इज इट दैट आई नीड. पूछते रहो अपने आप से सवाल. ये सवाल सारे तुम्हारे यूनिवर्स में जाते हैं और यूनिवर्स से वो जवाब ज़रूर आते हैं. ठीक है. और यूनिवर्स का में जाने का मतलब है एक आपकी 7th बॉडी है जो वहाँ पर भी है. जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ. ठीक ना. तो वहाँ से उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है. सो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है. ठीक है. वो एक गाना है ना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई, आ गई आके, है जो भी. तो आप अपने सवाल भेजते रहो, आंसर्स आपके पास आते रहेंगे. ठीक है. ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड वील डू अ लिटिल स्लीप टाइम रिचुअल, नाइट टाइम रिचुअल. क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. आप लेट के भी कर सकते हैं. अगर आप रात में इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने बेड पे लेट सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल. Few long deep breaths. Inhale and exhale. Now imagine a white, bright, golden light surrounding you, protecting you, calming your mind, your body, each and every cell of your body. When you breathe, you inhale this healing light within your cells, and when you exhale all the negative energy that is there within you. So inhale this white, bright, golden light, healing light, and exhale all the negative beliefs, limiting beliefs, blocks, energy blocks. Release all of that and feel the lightness in your body. Feel it. Keep doing it for a while. Deep breathing. And now see yourself standing before a beautiful doorway. एक बहुत ही खूबसूरत doorway के सामने आप खड़े हैं. And on the other side, there is your higher self, your wise self, who knows everything, each and every detail about your soul purpose. That version that knows who you already are and why are you here. What is the purpose of your life? They know everything. Imagine them standing right in front of you. Now step through the doorway. Stand right in front of them and look into their eyes. Feel their wisdom. Here you need to use your intuition, your emotions, feelings, all the 5 senses. Feel the energy, feel their wisdom. Ask them if they have any guidance, any special message for you. And ask silently, what is my soul purpose in this lifetime? Be very specific. In this lifetime, what is my soul purpose? Listen to the answers
Are they giving any symbol, any special message? What are they telling you? Listen carefully, feel the energy. Be very conscious. All your attention here only. And just notice what arises. A word, a symbol, a feeling, a sentence, any name, any place, any country, or you in a new version, in a new personality. What is it? Allow that energy to settle into your heart as you drift into peaceful sleep. इस एनर्जी को फील करते हुए पूरी हीलिंग एनर्जी को लेते हुए अपनी हायर सेल्फ से धीरे धीरे एक बहुत गहरी और बहुत ही सूदिंग कामिंग नींद में चले जाएं। राइट? ओके, योर सोल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीकिंग टू यू। ठीक है, आपको बस अपने आसपास के शोर को शांत करना है और उससे सुनने की कोशिश करनी है, उससे अपनी हायर सेल्फ से, अपनी सोल से, जो भी आप कहना चाहें, अपने गाइड से, उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है। एंड फॉर दैट आपको बहुत ही क्वाइट स्पेस चाहिए, बहुत ही शांति चाहिए और खुद से भीतर से भी शांत होना है। तभी आप उस हायर गाइडेंस को, उस हायर कॉन्शियसनेस में पहले टैप इन कर पाओगे और फिर उससे कुछ गाइडेंस अपने लिए ले पाओगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस को आपको रोज करना है। रोज अपने आप से पूछ के सोना है, व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, या जो भी प्रॉम्प्ट मैंने आपको इनिशियली दिया है। ठीक है, वो इमेजिनेशन, वो विजुअलाइजेशन रोज करनी है। ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन आपको अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस ज़रूर समझ आएगा और जब समझ आए तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। All right, so if this video helped you, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.